Hi everyone, welcome to Korean Express YouTube channel. In this video, we are going to study another form of Korean basic sentence structure. You know, we have already studied one type of sentence structure in Korean language. You can go and watch that video if you have not watched it yet. So in this video, we are going to study another form of basic sentence structure practiced in Korean language. Okay? So before we begin, let's have a quick recap of the part 1 of this video in which we discussed the first type of Korean sentence structure. Okay? Let's start. Okay, so the sentence word order in Korean sentences that have a verb in them, it is first comes the subject, then comes the object, and the last one is the verb. That is, the order is subject, object, verb. We also saw an example, that is 저는 피자를 먹었어요. I pizza ate. First comes the subject, then the object, and then the verb. तो हमने ये ऑर्डर देखा था इन कोरियन सेंटेंसेस, द बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब. हमने इसे इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज से भी कंपेयर किया था. सो इन डिटेल यू कैन वॉच दिस इन दैट वीडियो. नाउ ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है. द वर्ब इन द सेंटेंस डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. ये हमने देखा था. इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे. फॉर एग्जाम्पल, I ate banana. Both of these sentences are correct. हम कई बार बोलते हैं ना I ate, I slept, I know, I understood, right? तो ऐसे sentences भी होते हैं जिनमें हमें object की requirement नहीं होती है. Only subject and verb इतना require होता है. So type 1 sentence structure in Korean language: subject, object, verb. This is the order, and sometimes object is not required in the sentence, only the subject and verb, and you form a sentence. Okay? Now we are going to learn another form of basic sentence structure practiced in Korean language. Okay, so let's see. Now there are sentences where we have adjective. Obviously ऐसे sentences भी frame होते हैं जिनमें adjective भी present हो. So the sentence word order in Korean sentences with an adjective is very simple. Subject and then adjective. बहुत simple है. पहले subject आता है और फिर adjective आता है. Okay? Let's see some examples तो हम इसे और अच्छे से समझ सकें. Let's see the first example. Suppose in Korean language I have to say I am happy. तो मैं कैसे बोलूँगी? सबसे पहले मैं subject find करूँगी. सब्जेक्ट क्या है? आई, एंड देन एडजेक्टिव क्या है? हैप्पी. तो मेरा सेंटेंस क्या होना चाहिए? पहले आना चाहिए सब्जेक्ट और फिर आना चाहिए एडजेक्टिव. तो कोरियन लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इसे? नानन हिंगबुकहेयो. ऑलराइट, हियर नानन इज आई एंड हिंगबुकहेयो इज हैप्पी. अब आप इस पे फोकस मत करना कि हैप्पी को कोरियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ये तो हमने अभी देखा ही नहीं. और ये नानन, ये क्या आई को नानन बोलते हैं? तो आप अभी ये मत देखिए, ये हम आगे पढ़ेंगे. आप सिर्फ ऑर्डर देखो. ओके? सिर्फ ऑर्डर पे फोकस करो. फर्स्ट कम्स द सब्जेक्ट एंड देन कम्स द एडजेक्टिव. आई एम हैप्पी, इसको कोरियन में कैसे लिखेंगे? नानन हिंगबुकहेयो. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. द गर्ल इज ब्यूटिफुल. ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इन कोरियन लैंग्वेज. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे. सब्जेक्ट क्या है? गर्ल. और एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटिफुल. तो सेंटेंस कैसे लिखेंगे? फर्स्ट कम्स द सब्जेक्ट एंड देन कम्स द एडजेक्टिव. तो 여자는 아름다워요. Alright? 여자는 means girl and 아름다워요 means beautiful. So 여자는 아름다워요, this means the girl is beautiful in Korean language. Okay? Again, don't focus on the words that have been used here. Focus on the structure. ये subject है योजानन means girl
आरामदायक एडजेक्टिव मीन्स ब्यूटिफुल। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि इंग्लिश में और कोरियन में ये चीज़ सिमिलर है। द ऑर्डर, इंग्लिश में भी पहले सब्जेक्ट और फिर एडजेक्टिव यूज होता है, कोरियन में भी सब्जेक्ट एंड देन एडजेक्टिव। ओके, तो ये वाला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट एडजेक्टिव वाला, ये बहुत ईजी टू रिमेंबर है कंपेयर टू द फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट वी लर्नड, दैट इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। उसे थोड़ा याद करना डिफिकल्ट होता है फॉर इंग्लिश स्पीकर्स स्पेशली, फॉर हिंदी स्पीकर्स वेरी इजी, और हिंदी स्पीकर्स के लिए ये वाला भी बहुत इजी है, ये वाला तो सबके लिए इजी है, सब्जेक्ट एंड एडजेक्टिव। ओके, ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, हमने अभी सिर्फ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखे हैं। देर आर many sentences that have an adjective, a verb, an adverb and many more grammatical rules and principles involved in them. ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अभी हमने नहीं पढ़े हैं, ये सिर्फ बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी हेल्प से ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनेंगे। बट बिफोर लर्निंग हाउ टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, हम पहले बेसिक सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ओके, so thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share and subscribe this YouTube channel. Thank you.